अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइलम कॉर्डेटा है। लास्ट फाइलम है हमारे चैप्टर का, इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो उसके बाद जो है वो जस्ट एक्सरसाइज रह जाएगी हमारे चैप्टर की। तो ALP स्मार्ट सिलेबस जो 2025 है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हम जो है कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है वो मज़ीद आगे जो है वो क्लासेस भी होती हैं एंड यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम इसकी पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कॉर्डेट्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक डेट्रोस्टोम सिलोमेट्स। बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, एक दो ऐसे फाइलम है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री है, अदरवाइज बाकी सब में बायलैटरल सिमेट्री ही होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है मोस्टली, एक दो जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और डेट्रोस्टोम सिलोमेट दो के अंदर जो है ये वाली है, बाकी सब के अंदर जो है वो प्रोटोस्टोम ही होती है। Following four characteristics are unique to chordates present at some stage in development. मेन जो 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इनकी इम्पोर्टेंट है, जिसकी बेस पे हम उनको बाकियों से अलग कर सकते हैं। पहला है हमारे पास नोटोकॉर्ड। इसके अंदर जो है वो कॉर्डेटा के अंदर क्या मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। All chordates develop notochord during embryonic life. It is a rod-like semi-rigid body of articulated cells. Notochord यहाँ पर देखें डायग्राम में जो है दिखाया हुआ है, क्या है, एक हमारे पास रॉड लाइक जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे अंदर होती है रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम होता है, वैसे ही इनके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। It extends throughout the length of the body between gut and dorsal nerve cord. The lower chordates retain this notochord throughout the life. जो छोटे chordates होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ में notochord जो है वो मौजूद रहता है। While in vertebrates it is partly entirely replaced by vertebral column during development. लेकिन जो बड़े chordates होते हैं उनके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड है वो बड़े होके जो है डेवलपमेंट के दौरान जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, राइट जी। वर्टिब्रल कॉलम ही होता है हमारी बॉडी में, जो वर्टिब्रल कॉलम का काम होता है वही लोअर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड का काम होता है। कॉर्डेट्स में भी ये जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। उसके बाद है फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट, दीज आर द सीरीज ऑफ ओपनिंग्स इन द लेटरल वाल्स ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के लेटरल वाल्स में ओपनिंग्स होती हैं। स्लिट को हम ओपनिंग स्लिट जो है वो हम ओपनिंग को ही कहते हैं। ऑल कॉर्डेट डेवलप पेयर्ड गिल स्लिट्स in embryonic stage. In some chordates, amphioxys and fishes, these develop into gills. जो हमारे पास amphioxys या fishes हैं, जो chordates होते हैं, उनके अलावा इनके मतलब उनमें ये जो slits हैं वो gills में चेंज हो जाती हैं, बट बाकियों में जो है वो ये gill slit ही रहती हैं। In some most amphibians, these are functional for some period in their life history. कुछ जो है वो हमारे पास chordates like amphibians ये जो है वो थ्रू आउट दी लाइफ पीरियड जो है वो फंक्शन रहती है। इन अदर्स दे आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस पर्पस। लेकिन बाकियों में लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स में ये इनका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है कि मतलब जो है वो गिल्स के अलावा जो है वो क्या बन जाएंगे, जैसे बर्ड्स में लंग्स होता है, एनिमल्स मेमल्स में लंग्स वगैरह आ जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये सारी चेंजेस जो है वो इनके अंदर हो जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यहाँ पर हमारे पास दिखाया हुआ है नोटोकॉर्ड है, ये फेरेंजियल स्लिट्स हैं, यहाँ पर फेरिंग्स की तरह के काम कर रही हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है हमारे पास नर्व कॉर्ड, सॉरी nerve cord. In all chordates, our tubular nerve cord runs through the longitudinal axis of the body just dorsal to the notochord. जो है वो सारे जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर देखिए नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो मौजूद है हमारे पास ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, इट एक्सपेंड्स इंटरली ऑन एज अ ब्रेन। ठीक है, ये जो है वो ब्रेन का काम कर रही है पूरी बॉडी में जो है फैली हुई है। इसका काम जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है, मतलब अलग से नर्वस सिस्टम तो मौजूद नहीं है इसके अंदर। पोस्ट एनल टेल, कॉर्डेट्स के अंदर जो है वो टेल डेवलपमेंट होती है, सारे कॉर्डेट्स के अंदर नहीं होती है। पोस्टरली beyond the anal opening, some chordates retain it throughout the life while other degenerated during embryonic life. मतलब हम भी जो है वो chordates में ही आते हैं, तो हमारे अंदर टेल नहीं होती है ऐसे ही। तो सब के अंदर कुछ जो है वो जानदार हैं, कॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर जो टेल होती है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उसको डिजेनरेट कर दिया जाता है, और बाकी जो है वो उसको रिटेन करते हैं।
ठीक है। ये इसकी जो है वो डायग्राम है हमारे पास, इसके 4 इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो किए हुए हैं। पोस्ट एनल टेल जो होती है मतलब पोस्ट एनल पीछे वाली साइड पे होती है बॉडी की। उसके बाद मेजर ग्रुप्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के दो जो है वो 3 हमारे पास इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं। एक है हमारे पास सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, फिर उसके बाद है हमारे पास सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा के, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर ऐसे जानदार आते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इन विच नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट ओनली इन देयर फ्री स्विमिंग लार्वा। मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो फ्री स्विमिंग जब वो लार्वा की फॉर्म में होते हैं तभी होता है, उसके बाद वो जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, वो मौजूद नहीं होता। सी स्क्वाड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, ये जो है उसकी तस्वीर भी दिखाई हुई है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, इट इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स इन विच नोटोकॉर्ड प्रेसेस थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड की बेस पे जो है वो इनकी एग्जांपल वो है, डेफिनेशन है, ग्रुपिंग है। इनके अंदर जो है वो ये दोनों ही इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यूरोकॉर्डेटा भी और स्फेलोकॉर्डेटा भी, बट इनका जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा फॉर्म में ही जो है वो खत्म हो जाता है। इनका जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लाइक एम्फियोक्सिस। ये जो है एम्फियोक्सिस दिखाया हुआ है। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है और थ्रू आउट द लाइफ वो वर्टिब्रल कॉलम ही रहता है। दे हैव अ सेरेब्रल vertebral column and cranium. Vertebrates are divided into 7 classes which are placed into 2 groups. 7 classes होती हैं और 2 ग्रुप हैं उसके। 7 क्लासेस कुछ होते हैं हमारे पास कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, पिकोलोथर्म जिसे हम कहते हैं, और कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड जिसको होम्योथर्मिक कहते हैं हम। तो ये इसकी क्लासेस हैं। पाइसेस फिशेस को कहते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, राइट। तो 5 क्लासेस के बारे में बताया हुआ, बाकी 2 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगी शायद। और फिर उसके बाद ये वही जो है वो दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि कॉर्डेट्स के 4 यूनिक फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल, स्लिट्स, ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड पोस्ट एनल टेल। ठीक है, सारे कॉर्डेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। थ्रू आउट दी लाइफ ना भी हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में जो है वो आ जाती हैं। तो ये हमारा जो है फाइलम कॉर्डेटा कंप्लीट हो गया है, हमारे 9 फाइला जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सो लेट मी रिपीट द नेम्स ऑफ 9 फाइला। सबसे पहला जो हमारा फाइला था, फाइला कौन सा था, फाइलम पोरिफेरा। देन उसके बाद फाइलम कौन सा था, चलिए 9 फाइलम हमने पढ़े हैं। आप लोगों को 9 लेक्चर्स हैं, तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट करके बताएं कि 9 फाइला जो हमने पढ़े हैं किंगडम एनिमेलिया के, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम जो है वो लिख के मुझे बताएं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसका एक्सरसाइज के बारे में और इसके स्मार्ट सिलेबस के बारे में होगा, जो हमने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा है। तो चैप्टर उसके ही अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नेक्स्ट जब अगर सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मज़ीद जो है वो उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।